जंगली जानवर से किसान परेशान और पदाधिकारी बेखबर। नतीजा ये है कि आसपास के खेतों में जंगली जानवर आतंक मचा रखा है। फसल को तो बर्बाद कर ही रहा है, यहाँ तक के जो लोग हैं उनको भी जख्मी कर दे रहे हैं। जी नमस्कार, मैं शाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के मोरसंड गांव में हूं और मोरसंड गांव के अंदर जंगली सूअर और जंगली नीलगाय से यहां के किसान परेशान हैं। कपकपाती ठंड में लोग अपना घर बार छोड़कर अपने खेतों की रखवाली में लगे हुए हैं। लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, लगातार कई दिनों से लोग जो यहाँ के किसान हैं वो लोग बार बार फ़ोन कर रहे थे, जिसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ा। और जब मैंने यहाँ देखा कि किसानों का जो नुकसान हुआ है, जो किसानों की जमा पूंजी जो खेत में लगा हुआ है, उसे किस कदर नीलगाय और जंगली सूअर पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं और उनका कहना है कि जो मेरी जमा पूंजी है वो जमा पूंजी खेत में लगी हुई है और खेत में आकर कर जो जंगली जानवर है, बनसूअर या घोड़गद्दर या इसे नीलगाय कह लीजिए, वो पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, पूरी तरह से चौपट कर रहा है। और नतीजा ये है कि न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे रहे हैं और न यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है वो ध्यान दे रही है। और नतीजा ये है कि जो भी जमा पूंजी खेत में लगी हुई है उसे पूरी तरह से चौपट करता जा रहा है जंगली जानवर। और जो लोग हैं वो लोग अब इस बात का गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह हमारी फसल को बचाया जाए। बनसूअर, नीलगाय, घोड़गद्दर और बता रहे थे कि बंदर भी, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है बर्बाद करने में। हालांकि इन लोगों का कहना है कि हम चाहें तो उसे जहरीली दवा दे करके मार भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी की हत्या करें। ख़ास तौर से जो बिहार है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खेती पर निर्भर हैं और धान का फसल तो पहले ही बर्बाद कर दिया है बाढ़ ने। कम से कम जो रब्बी का फसल है वो तो कम से कम होने दे। तो ख़ास तौर से यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है या यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं इस पर ध्यान दे ताकि हम लोगों का फसल बर्बाद होने से बच जाए। यहाँ मेरे साथ जो है वो पूर्व मुखिया है, क्या कहेंगे सर? कहना यह है कि किसानों को इस रबी सीजन से पहले धान का फसल एकाएक बाढ़ आकर के बर्बाद कर दिया। वो जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं, प्रशासन के लोग जानते हैं, सरकार भी जानती है। और किसी तरह किसान कर्ज लेकर पैसा उधार लेकर के जैसे ही अगर खेती किया है तो अभी जो जंगली जो जानवर है, सूअर, नीलगाय, घोड़गद्दर, ये किसानों को पुनः और कमर तोड़ने पर तैयार है। अगर प्रशासन द्वारा इसको रोका नहीं गया तो प्रशासन ही बतावे कि अब यहाँ के किसान कहाँ जाने के लिए मजबूर होगा। इसीलिए बिहार में कुछ कारण बस यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, अगर है तो वह है कृषि को जो उन्मूलन करने के लिए जो भी प्रयास कर रहा है जंगली सूअर, नीलगाय, घोड़गद्दर, उसका उन्मूलन अनिवार्य है, तभी किसान का जान बचेगा। है नहीं तो किसान दर दर की ठोकरें खाएगा। शुगर काट भी लेता है 6 बजे। और वो रहा बात कि साहब इसकी सूचना तो ग्रामीण मिलकर के मोरसर पंचायत के 17 वार्ड के लोगों ने प्रशासन को खबर किया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना दिया, थाना प्रभारी को सूचना दिया। उन लोगों ने का कहना है कि साहब डीएम साहब का आदेश होगा तभी जो है सो आगे इसका कार्य बढ़ाया जाएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि साहब किसानों को अगर रक्षा करना है, कृषि की ओर ध्यान देना है और यही हमारा मेरुदंड है, तो जंगली जानवरों, नीलगाय, सूअर, इन लोगों से, घोड़गद्दर से आपको जान छुटकारा कराने के लिए इस दिशा में सरकारी जो भी कार्रवाई करना हो, प्रशासन को अविलंब इस पर एक्शन ले, क्योंकि अभी समय अनुकूल है और जानवर का उन्मूलन अनिवार्य है। जी, तो ये थे मोरसंड पंचायत के पूर्व मुखिया गोल्टन सहनी। बता रहे थे कि कई बार शिकायत किया गया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब मेरे साथ है वार्ड संघ के प्रखंड अध्यक्ष
क्या कहेंगे सर, पूरे प्रखंड के आप अध्यक्ष हैं, लेकिन आपके ही पंचायत में बड़ी समस्या है ये तो बहुत दिन से हम विधायक साहब को भी फ़ोन किए हैं, जनप्रतिनिधि सबको भी बोले हैं, थाना उना प्रभारी उभारी सबसे बात किए हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और बहुत क्षति हो रहा है समाज के लिए। आदमी सब काम धंधा बाहर तक करता नहीं है, किसानिये से जीता है, किसानिये ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेगा वो सब। अब वन विभाग के पास ही हमारा एक लेटर जाने वाला है और एक डीएम साहब के पास भी हम सोच रहे हैं देने के लिए। अच्छा, तो कोई इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? जो था सब पका हुआ फसल बाढ़ में सब दह गया। हम लोग किसान हैं, गेहूं का नीलगाय जो है शुगर बहुत हम लोग को क्षति करता है। हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग किसान हैं। यही अनुरोध है हम लोग को तरफ से, प्रार्थना जो किसान को कुछ आवाज़ सुनिए और हम लोग को देखिए। आप क्या कह रहे थे बाबा, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, कह रहे थे जो शुगर जो है सो 5 बजे शाम के बाद अगर कोई हड़काने भी जाता है तो उसको काट करके बेकाबिज हॉस्पिटल थाना सब जानता है। अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई किया जाए जो हम लोग को राहत मिलेगा जाने आने का। कहीं नहीं जा सकते। क्या नाम है बाबा आपका? नाम जगन्नाथ सिंह है जी। तो जगन्नाथ सिंह जो है, इनका कहना है कि हमारा फसल तो बर्बाद हो ही रहा है, जान और माल का भी खतरा है। शाम के 5 बजे के बाद लोग बनसूअर के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ताकि और ख़ास तौर से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको संभाल के रखना पड़ता है कि ताकि हमारे बच्चे को कोई खतरा ना पहुंच जाए। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बनसूअर ने जख्मी कर दिया है। आप क्या कहेंगे सर? यहाँ जो समस्या है जंगली जानवरों का, इससे किसान यहाँ के त्रस्त हैं। और इससे पहले जो बाढ़ आई थी उसमें सारे किसानों का यहाँ का फसल, जो कटने वाला फसल था, दह गया। और बाढ़ अनुदान राशि में भी यहाँ भेदभाव हुआ है। किसी परिवार में तो देखा गया है कि बाबा से लेके पोता तक को मिला है, और ठीक उन्हीं के बगल में किसी परिवार के एक मुखिया के नाम से भी नहीं मिला है। हमको नहीं मिला। और किसान फसल क्षति का जो मुआवजा है उसमें भी यही भेदभाव किया गया है। इसको सही ढंग से जांचा जाए कि साल क्षति मैंने फसल क्षति का, तो बहुत सारे भेदभाव आएंगे जो नकली कागज प्रोड्यूस करके, जिसमें आपके कृषि विभाग के अधिकारी, यहाँ के अन्य जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी है वो भी पाएंगे, और वैसे नकली किसान भी सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये जो घोड़गद्दर और इसकी बात कर रहे हैं आप, बनसूअर की बात कर रहे हैं, कितनी संख्या में निकलते हैं वो लोग? इस संख्या में तो एक ग्रुप में 25-30 की संख्या में है। पूरे पंचायत में आपको छाया हुआ है घोड़गिद्दर और सुगर। उसमें कई जानवर हैं। घोड़गिद्दर और सुगर में जो हिंसक है, लोगों को अकेले में पा लेता है तो उनको घायल कर देता है, मार भी देता है। मनोज के काट करके बेकाबिज कर दिया। यदि लोग उसको एकांत में पाले, कोई उसको बचाने वाला नहीं रहे तो उसको हत्या कर देगा उस जानवर। ज्यादातर कौन सी फसल को बर्बाद करता है? उसका कोई फेवरेट तो होगा? शुगर भी से भी बर्बादी है और घोड़गिद्दर से भी, दोनों से बर्बादी है। अच्छा। और यही 23 माइल से पश्चिम जो चौड़ है उसमें आपको बंदर का भी है प्रकोप। अच्छा, बंदर भी है कि सारा जानवर जो है वो मोरसंड पंचायत पे ही पूरी तरह से कब्जा जमा रखा है। पूरा कब्जा जमा रखा है। और इस मामले में अच्छा पहल करने वाला कोई यहाँ का है ही नहीं। अच्छा। जो भी लोग हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, वो आपको घूर के नज़दीक में बैठेंगे। किसान लोग तो वहाँ लंबी लंबी झिंग हाँकेंगे, लेकिन उनसे कुछ लिख करके कहीं पूछ लीजिए यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनसे कि इसके लिए आपने कहीं लिखित पहल किया है, कहीं किसी पदाधिकारी के यहाँ जाके बात किया है। और जहाँ तक वन विभाग की बात करते हैं, यहाँ के एक फॉरेस्टर यहाँ आए हुए हैं, महिला है कोई, वो सिर्फ इसी ताक में लगा हुआ रहता है कि कौन किसान कहाँ घूर उड़ के लिए। अभी ठंडी का माहौल है तो सूखा पेड़ काट लेगा, उस पर मुकदमा कर देगा। अच्छा। और अवैध मिल सब चलवा रहा है, वो सब उसमें कमाई है उस सब का। एक कोई यादव है यहाँ के, उसका नाम हमको पता नहीं है, वो आपको यहाँ का पूरे एरिया में यहाँ आपको नकली आरा मिल चलवा रहा है, अवैध आरा मिल, और उससे कमा रहा है। लाइसेंस नहीं है, वो चल रहा है। और जो उसके मन चाहा यदि मंथली नहीं देता है उसको खुलवा के ले जाता है। यही जी। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो आग के नज़दीक बैठकर लंबी लंबी बात करते हैं इनके कहने के मुताबिक, लेकिन मजाल है कि वन विभाग को इसकी शिकायत करे
बता रहे थे कि जंगली जानवर पूरी तरह से टारगेट बना रखा है मोरसंड पंचायत को। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र का ये मोरसंड पंचायत है और मोरसंड पंचायत के अंदर जंगली जानवर से लोग बेतहाशा परेशान है। नतीजा ये है कि ये लोग अब रात में लाठी डंडा लेकर कर कपकपाती ठंड में अपने फसल को बचाने के लिए खेत की तरफ निकलते हैं। फसल पहले तो बर्बाद कर ही दिया था धान का बाढ़ ने, और जो रब्बी की फसल थी उसे जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।